वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, इस संसार में जो जीव अपने ऊपर किए गए उपकारों को, अपने ऊपर दिए गए कर्जों को याद रखता है, वो ही इस जन्म में और पर जन्म में भी कहीं न कहीं सुख शांति का वेदन करता। कुछ एक जीव संसार में संजीव भाई ऐसे भी होते हैं, वह कर्जा तो ले लेते हैं, ऋण तो ले लेते हैं, पर ऋण चुकाना भूल जाते। और मात्र बैंक का ही नहीं, किसी व्यक्ति का ही ऋण नहीं, अपितु उपकारों का भी ऋण जो भूल जाता है, वह पापियों का सरदार कृतघ्न कहा जाता है। क्योंकि पैसों का ऋण लेकर भाग जाने वाले तो आपने कई देखे, कई सुने होंगे, पर मात्र पैसे के ऋण लेकर भागने वाले नहीं, जीवन का ऋण लेकर भी उस ऋण को, उस उपकार को, उस कर्जों को भूलने वाले भी संसार में बहुत सारे कृतघ्न। और जिन जीवों को, जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वेदन करना है, उसे पल पल अपने कर्जों का हिसाब होना आवश्यक है। चाहे वह फाइनेंशियल लोन हो या जीवन में किए गए उपकारों का ऋण हो, जो उनको याद रखता है और याद रखते हुए ही अपने धन को, अपने पुण्य को, अपने जीवन को खर्च करता है, वो ही जीवन के अंतिम समय तक और अगली पर्याय में भी सुख प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत सारे ऐसे भी जीव होंगे यहाँ जिन्होंने भले ही बैलेंस शीट में बैलेंस करने के लिए लोन लिए हैं, पर लोन तो लिए ना। क्योंकि जब फाइनेंशियल लोन से तुम्हारी वही खाते की बैलेंस शीट बैलेंस होती है, जीवन में माताओं ध्यान रखना, ये जीवन की भी बैलेंस शीट है, जीवन की भी बैलेंस शीट है, और जीवन की भी बैलेंस शीट ये अनेकानेक जो उपकारी जीव, उपकारी पदार्थ, हम पर उपकार करने वाले, कर्ज देने वाले प्राप्त होते हैं, उनकी लायबिलिटी जिन्हें याद रहती है, उनका देना जिन्हें याद रहता है, वो ही सोच समझकर अपने पुण्य, अपने आयु, अपने जीवन को खर्च करते हैं। जिनको कर्जे का विवेक नहीं है, उनके खर्चों पर भी विवेक नहीं है। जिनके पास कर्ज का विवेक नहीं है कि मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मुझे उसको चुकता करना है, वह दिन ब दिन खर्चा बढ़ाता ही रहता है। पर जिसको पता है कि मुझे इतना कर्जा चुकाना है, वह सोच समझकर खर्चा करता है, धन का नहीं, पुण्य का भी, धन का ही नहीं, अपने जीवन के अनमोल क्षणों का, समयों का भी वह विवेक पूर्वक ही खर्चा करता है। क्या आप सभी करते हैं? आप सभी विवेक पूर्वक अपने पुण्य, अपने जीवन के बेशकीमती समय का खर्चा सोच समझकर करते हैं? कितनों को पता है ये जो मनुष्य पर्याय दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय पर एक नहीं, दो नहीं, तीन
तीन तीन का ऋण हमारे श्वास शुरू होने से लेकर श्वास खत्म होने तक है। और मैं तो कहता हूँ इन तीन में से दो के ऋण तो फिर भी पर्याय समाप्त होते, जय भैया समाप्त हो सकती है, पर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऋण इस भव में क्या भगवान बनने तक चुकाए नहीं जा सकते हैं। उसका नाम है निर्ग्रंथ गुरु। उसका नाम है निर्ग्रंथ गुरु, क्योंकि जो शरीर का उपकार है ये पर्याय प्रारंभ हुई तब से हुआ, और पर्याय समाप्त हो जाएगी तो शरीर के उपकार भी समाप्त हो जाएंगे। माता पिता भी कहीं न कहीं शरीर और शरीर के निमित्त से ही उपकार करने वाले मिले, तो उनकी भी पर्याय समाप्त होते होते कहीं न कहीं उपकारों की श्रृंखला समाप्त होती है। पर जिन्होंने मात्र और मात्र इस पर्याय को ही नहीं अपितु पर्याय से भी बढ़कर पर्यायी पर उपकार किए हैं, आत्मा पर उपकार किए हैं, भगवान बनाने के संस्कार दिए हैं, वे गुरु के उपकार और गुरु के ऋण शायद चुकाया नहीं जा सकते। और एक पर्याय क्या कई पर्याय निकल जाए, पर शायद गुरु के ऋण, गुरु के उपकार भुलाया नहीं जा सकते। और कल से उन कर्जदारों की ही हम चर्चा कर रहे थे, जहाँ आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ज्ञानी जीवन में तीन के उपकारों को भूलना मत। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, उनके उपकारों का बदला चुका नहीं पाओ तो भी कोई बात नहीं है। उस ऋण से उत्तीर्ण हो पाओ नहीं हो पाओ, कर्जा नहीं चुका पाओ, कोई बात नहीं है, पर किए गए उपकारों को जीवन में कम से कम मरते दम तक तो याद रखना। अगले पर्याय का ठिकाना नहीं है, अगले पर्याय कहाँ कौन सी क्या मिलेगी कोई ठिकाना नहीं। पता है आप लोगों को अगली पर्याय कौन सी मिलेगी? नहीं पता। अगली पर्याय पता नहीं, हमारी त्रियंश की होगी, नारकी की होगी, देवों की होगी, मनुष्यों की होगी, हमें कुछ नहीं पता है। अगले पर्याय का कोई हिसाब किताब नहीं है। कम से कम इस पर्याय का ही हम हिसाब किताब कर ले कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी लायबिलिटी है, कितना सारा हमें दूसरों के उपकारों के प्रत्युपकार करते हुए देना बाकी है। क्योंकि जिसकी लायबिलिटी अधिक होती है अंकुर भाई और मैं, तुम तो अच्छे से जानते हो, इतना तो अकाउंट्स दोनों ने पढ़ा है कि जिसका देना अधिक होता है वह कभी जीवन में आंख उठाकर सर उठाकर जी नहीं सकता। और आज का अहंकारी इंसान उस गुरु माता पिता के उपकारों को, धर्म के उपकारों को भूलकर सीना तान कर उनके सामने खड़ा होकर आज माता पिता से और गुरु के भी पूछने के लिए नहीं कतराता कि पिताजी आपने क्या दिया, गुरुजी आपने क्या दिया। ये पूछने वाला भूल चुका है कि गुरु ने, माता पिता ने तुम्हारे ऊपर कितने उपकार किए हैं। अगर माता पिता ने उपकार नहीं किया होता तो क्या जागे जी आज आप इस पर्याय में होते नहीं। माँ ऐसी भी माँ है, यहाँ भी बेटी होगी और पूरे देश में, नगरों में भी कई सारी ऐसी माताएं होंगी। जन्म देने से ही बच्चों को गर्भ में ही काट कर फेंकने वाली माँ नहीं सुनी आपने? सुनी है, देखी है, कई ने तो अनुभव भी किया होगा। अगर ऐसा ही आपको आपके माता पिता ने गर्भ में ही जन्म से पहले ही मारकर काट दिया होता तो क्या आप धर्मात्मा बनकर इस नगर में, इस देश में क्या रह सकते थे? माँ बोलो ना, आजकल तो कन्याओं का कितने सहजता से एबॉर्शन करके फेंक दिया जाता है। ऐसा ही माँ ने फेंक दिया होता तो क्या आज आप माँ बन पाती? नहीं।
नहीं बन पाती। पर व्यक्ति अपने ऊपर किए गए उपकारों को, प्राप्त किए ऋण और कर्जों को बहुत जल्दी भूल जाता है। पर स्वयं ने एक चवन्नी अठन्नी का भी उपकार दूसरे पर किया है तो जीवन भर गाता है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था, पर तुम पे किसने क्या किया, ये कभी हमने याद किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। और जब तक कर्जदार को अपने कर्ज का बोध नहीं है, तब तक उसका जीवन कभी सुखमय हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कुछ दिनों से यही प्रयास हमारा चल रहा था कि हम अपने जीवन को नेक बनाएं। फेक जीवन जीते जीते कई वर्ष और वर्ष नहीं, कई भव बीत चुके। दूसरों को दिखाने के लिए जो कषायों के निमित्त से हमने धर्मात्मा मनुष्य बनने का प्रयास किया, ये मेरा जीवन फेक था। अब उससे कुछ हटकर अपने ऊपर जो लाइबिलिटी है, जो कर्जा है, जो देना बाकी है, उसके बारे में सोच लो, उसके बारे में सोच लो। और प्राण निकलने से पहले कर्जों को चुकता करके जाना। कर्जा यही का यही छोड़कर चले जाना, वापस करके चले जाना। चाहे ऐसा हो, चाहे जीवन पे किया गया ऋण हो, उपकार हो, उसको चुकाना ही पड़ेगा। अरे आजकल तो ऐसे साधन हो चुके हैं, जो बैंक का भी लोन लेकर भाग जाता है, चाहे विदेश में जाकर छुप जाए। मैंने सुना है कि सरकार और बैंक वाले वहाँ भी जाकर खोजते हैं कौन कहाँ छुपा है, खोजते ना, वहाँ भी जाकर खोज लेते हैं, वहाँ भी जाकर खोज लेते हैं। यहाँ कोई बैंक वाला, यहाँ कोई मैनेजर, यहाँ कोई सरकार तुम्हें अगले पर्याय में खोजने नहीं आएगी, पर कर्म 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 तुम्हें अगले अगले के अगले पर्यायों तक तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे कि तुमने उपकारी के उपकारों को भला भुलाकर उन पर अपकार करने की भावना की थी। ज्ञानी मैं तुम्हें बताऊंगा, कोई न्याय व्यवस्था, कोई दंड व्यवस्था जिसके आंखों पर पट्टी बंधी है, ऐसी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। हमारी कर्मों की न्याय व्यवस्था खुली आंखों की और खुले दिलो दिमाग की है। किसी के साथ कोई अन्याय छल कपट नहीं है। ये सत्य है, जो जैसा करेगा, चाहे इस भव में भोगे या अगले भव में भोगे, पर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। क्यों संतानों, क्यों युवाओं माता पिताओं को दुख देंगे, गुरुजनों को दुख देंगे? क्या आप सुख से रह पाओगे? नहीं रह सकते। फिर भी बहू बेटियों, क्यों आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, क्यों आज अनाथ आश्रम खुल रहे हैं? जितना बड़ा शहर होता है उतने बड़े अनाथ आश्रम और उतने बड़े बड़े वृद्धाश्रम खुलते हुए दिख रहे हैं। मात्र और मात्र जहाँ व्यक्ति अपने ऊपर किए गए उपकार, अपने ऊपर चढ़े हुए ऋण को भूल जाता है, वही ये समाज विरोधी कार्य समाज में ही देखने के लिए मिलते हैं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। कल भी मैंने कहा था कि माँ 31वें दिन रो रही है, बिलख रही है, महाराज जी भोजन करने कहाँ जाऊँ? 15 दिन छोटे बेटे के यहाँ, 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ, 31वां का महीना है, कहाँ जाऊँ? एक क्या, ऐसी अनेक घटनाएं हमने तो देखी है और हमसे ज़्यादा आपने शायद अनुभव भी की होगी। पर क्या करे? उन माता पिता के और गुरुजनों के उपकारों को इंसान आज बहुत जल्दी भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। कहीं तो समय था जय भैया, तब कहा जाता था जे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ होए। और चाहे आपका नवागढ़ हो, जितने क्षेत्र बने हैं, अगर गुरु के चरण रज नहीं पड़ी होती तो शायद वे पाषाण से परमात्मा नहीं बने होते हैं। पर आज ऐसी विडंबना है कि ऐसे ही क्षेत्रों में, ऐसे ही तीर्थों में निर्ग्रंथों के लिए दरवाजे भी बंद मिलते हैं। आप तो बहुत अच्छा इतिहास जानते हैं जय भैया, आप तो इतिहासज्ञ हो। जिस नगर में रहते हैं आसपास का पूरा इतिहास आप जानते हैं। मुनिराज मंदिर के दरवाजे पे खड़े हैं संग सहित, और दरवाजे के मंदिर के ठेकेदारों ने मंदिर पे ताला डाल दिया, कहा आपको मंदिर में प्रवेश नहीं है। ऐसा नहीं हुआ ना? हो चुका है।
हो चुका है, और एक नहीं दो नहीं कई सारे स्थानों पे हो चुका है। मैंने भी अपनी आप बीती बताई थी, याद हो नहीं हो अरविंद भाई, अक्षय तृतीया के दिन 450 घर की समाज में मुनि संघ पहुंचने के बाद समाज कहती है कि महाराज जी हमारे यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं है, आप आगे अगले नगर में चले जाना। ये समाज का उपकार है आज साधुओं पर, गुरुओं पर। जहां जिस अक्षय तृतीया के दिन श्रावक तड़पता है, तरसता है, कोई साधु मिले, गुरु के हाथ में हम ग्रास रखे, वह दिन था, वह दिन था। उसी दिन एक नगर में कोई छोटी समाज नहीं थी माँ, 450 घर की समाज। और मंदिर के मुखिया ठेकेदार कहते हैं महाराज आगे आप दूसरे नगर में पहुंचो, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आगे और व्यवस्था है, वहां पहुंचकर आहार हो सकते हैं, हम आहार नहीं करवा पाएंगे। क्या करें, क्या करे, तन को तो सूतक नहीं लगा, तन को तो सूतक नहीं लगा। पर आज मन के कोड़ी और मन के सूतक वाले इस संसार में बहुत है। रविंद्र जी तुम तो थे साथ में, याद है ना? ये पहले पहुंचे थे, अकेले विहार करा रहे थे, सामान लेकर वे ऑटो से पहुंच गए, उनको तो पहले ही भगा दिया, सामान तक रखने नहीं दिया। इतना ही शुक्र है कम से कम भगवान के दर्शन ही उनने करने दिए। कैसी विडंबना है। किस बात के लिए आप अपने आप को जैन कहलाने लायक हो, ये सोचने समझने की, विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे उन गुरु, उन पिता, उन शरीर के उपकारों को, उनने किए हुए कर्जों को चुकाने का प्रयास करो इसी पर्याय में। क्या इसी कदर कर्ज चुकेगा? क्या इसी कदर समाज का कर्ज गुरु के प्रति चुकेगा? क्या इसी कदर संतान का कर्ज अपने माँ बाप के प्रति चुकेगा? ये ध्यान रखना बुजुर्गों, ये ध्यान रखना। आप अपने माता पिता, सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करोगे, आने वाली पीढ़ी 1 कदम 2 कदम नहीं, घोड़े की 2.5 कदम चाल चलने वाली है, वह तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करेगी। एक नगर में स्टेटस सिंबल संभालने के लिए माता पिताओं को अपने घर के 3री मंजिल में रखा गया था। वे नीचे ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारी माताएं यहाँ भी बैठी होगी, कुछ घर में भी होंगी, जो 10 दिन में, 15 दिन में, हर महीने में 4-4 बार किट्टी पार्टी जाने समय है, पर 24 घंटे में 1 बार मंदिर आने के लिए समय नहीं है। ऐसे भी जीव है, मैं जानता हूँ, है और होंगे। कोई दूध का धुला परिवार और दूध का धुला समाज का व्यक्ति यहाँ बैठा नहीं है। ऐसी भी बहू, ऐसी भी बेटियां होंगी जिनको 24 घंटे में गुरु के दर्शन करने के लिए समय नहीं है, पर 4-4, 6-6 घंटे घर परिवार छोड़कर वह हफ्ते में 1 बार किटी पार्टी जाने के लिए समय है कि नहीं है? है। और मात्र उस सोसाइटी के स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए बहू ने दोनों सास ससुर को ऊपर वाले छत के एक छोटे से कमरे में रख दिया था। महाराष्ट्र प्रांत के कोल्हा